हेलो स्टूडेंट्स, मैं योगेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट हमने दो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर डिस्कस किया। नंबर 1 इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, नंबर 2 गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। ठीक है, और बहुत सारी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो आए थे इन दोनों टॉपिक्स के ऊपर वो हमने डिस्कस किए। आज हम अपने इस लेक्चर में लेक्चर नंबर 3 में हम डिस्कस करेंगे मेथड्स ऑफ चार्जिंग ए बॉडी, कि किसी भी बॉडी को चार्ज करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं उनके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो लास्ट टाइम हम बताया भी था कि किसी भी बॉडी को चार्ज करने के क्या होंगे, 3 मेथड्स होते हैं। चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन और चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, यानी चार्जिंग बाय रबिंग भी इसको बोल सकते हैं। तो स्टूडेंट 1 बाय 1 हम आज इन मेथड्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे चार्जिंग बाय कंडक्शन के ऊपर। चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। तो स्टूडेंट 3 अपने पास मेथड होते हैं, इन तीनों को हम 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट चार्जिंग बाय कंडक्शन में होता क्या है कि इसमें होता क्या है कि अपने पास ये सपोज करो एक चार्ज बॉडी है, चार्ज बॉडी। ठीक है, ये अपने पास क्या है, अनचार्ज बॉडी है। इस अनचार्ज बॉडी को स्टूडेंट हमें क्या करना है, चार्ज करना है। तो चार्ज करेंगे स्टूडेंट इस चार्ज बॉडी की हेल्प से। ठीक है, कैसे करेंगे, इस अनचार्ज बॉडी के साथ इस चार्ज बॉडी क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे, कनेक्ट, यानी दोनों बॉडीज को हम क्या करेंगे, टच करवाएंगे। ये सपोज करो चार्ज बॉडी है, ये अनचार्ज बॉडी है, और हमने ऐसे इनको टच करवा दिया। टच करवाने से क्या हुआ स्टूडेंट कि जो चार्ज बॉडी है इसका जो चार्ज है, कुछ चार्ज वो अनचार्ज बॉडी के ऊपर क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया। तो क्या हुआ है, इस साइड क्या हो गया, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर ऑफ चार्ज, ट्रांसफर ऑफ चार्ज। अभी बताएंगे कि हुआ क्यों है। ठीक है, तो इसमें होगा क्या, व्हेन अनचार्ज बॉडी प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट with a charged body, then charged body share some of its charge to uncharged body, to uncharged body। तो जब स्टूडेंट ये अपना इसको चार्ज शेयर करेगी तो ये भी बॉडी क्या हो जाएगी, चार्ज हो जाएगी। इस मेथड को हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट, चार्जिंग बाय कंडक्शन। ठीक है, तो स्टूडेंट इसमें होगा क्या, एक बॉडी से दूसरे बॉडी के ऊपर चार्ज क्या होगा, ट्रांसफर होगा। अब बात ये अपने पास ये आती है कि चार्ज ट्रांसफर क्यों होता है। ठीक है, तो सिंपली क्या हुआ है, यहाँ से चार्ज यहाँ फ्लो हुआ है। ट्रांसफर होने वाला क्या है कि एक बॉडी से निकल के दूसरी बॉडी की तरफ चार्ज क्या हुआ है, फ्लो होके गया है। तो चार्ज का फ्लो कब होता है स्टूडेंट, ठीक है, तो जो चार्ज है वो स्टूडेंट फ्लो करता है किसकी वजह से, ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस, ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से स्टूडेंट जो चार्ज है वो क्या होता है, फ्लो करता है। जिस बॉडी के ऊपर चार्ज है उसका पोटेंशियल होता है, ये अनचार्ज बॉडी है इसका पोटेंशियल 0 है, इसका पोटेंशियल 0, तो इसका कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा, इसका पोटेंशियल कितना है, 0। तो उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से क्या होगा, चार्ज फ्लो करेगा, चार्ज फ्लो करेगा। इतनी बात। अब देखो स्टूडेंट कि हम ध्यान कैसे रखेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से चार्ज फ्लो करेगा। ठीक है, हमने +1 क्लास में पढ़ा होता है, 11th क्लास में। ठीक है, जैसे
कि हम पढ़ते हैं पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। क्या पढ़ते हैं? पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। ठीक है, हमने क्या कर दिया? डैम बना दिया। ठीक है, ऊपर हमने क्या कर दिया? पानी स्टोर कर दिया। तो जो पानी होता है वो क्या होता है? हाई लेवल से लो लेवल की तरफ फ्लो करता है। जो वाटर जो होता है, वाटर ये हमेशा हाई लेवल से लो लेवल की तरफ चलता है। तो लेवल का डिफरेंस होता है, क्या होता है? लेवल का डिफरेंस। लेवल मतलब हाइट डिफरेंस, हाइट का डिफरेंस, हाइट का डिफरेंस होता है। ठीक है, अच्छा, जैसे अपने पास हीट फ्लो करती है, हीट भी क्या होती है? फ्लो करती है। तो हीट फ्लो करती है किसकी वजह से? टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से। हीट फ्लो करती है किसकी वजह से? टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से। तो कहां से कहां चलती है? हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। तो जब भी क्या होगा? डिफरेंस आएगा, कोई ना कोई चीज क्या होती है? फ्लो करती है। इसी प्रकार प्रेशर डिफरेंस की वजह से एयर फ्लो करती है। क्या करती है? एयर फ्लो करती है। तो जो चार्ज होता है स्टूडेंट, वो चार्ज कब फ्लो करता है? जब पोटेंशियल डिफरेंस होता है। क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस। तो इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से स्टूडेंट ये क्या होगा? चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी के ऊपर क्या करेगा? फ्लो करेगा। ये कंडीशन है कि चार्ज कब फ्लो करेगा? ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। ठीक है, अच्छा, तो चार्ज फ्लो हो रहा है, चार्ज इसके ऊपर जा रहा है, तो कब तक ये चार्ज का फ्लो चलता रहेगा स्टूडेंट? कब तक ये चार्ज जो है इस बॉडी के ऊपर जाता रहेगा? चार्ज फ्लो टिल द पोटेंशियल ऑफ बोथ बॉडीज बिकम इक्वल। जैसे ही दोनों बॉडीज का जो पोटेंशियल है कितना हो गया? इक्वल हो गया। पोटेंशियल इक्वल होने का मतलब क्या स्टूडेंट? कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना हो गया? 0 हो गया। ठीक है, सपोज करो स्टूडेंट, इसका स्टार्टिंग हमने पोटेंशियल चेक किया तो कितना आया? 10 वोल्ट। इसका कितना था? 0 वोल्ट। ठीक है, तो हो गया कि चार्ज इस पर है, उस चार्ज की वजह से इसका पोटेंशियल है। ठीक है, हम आगे आने वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में, स्पेशल अपने पास टॉपिक आएंगे, वहाँ इसके बारे में हम ज़्यादा डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल हम यहाँ ध्यान रखेंगे कि यदि चार्ज का अमाउंट ज़्यादा है तो पोटेंशियल ज़्यादा है, चार्ज कम होता चला जाएगा तो पोटेंशियल भी कम होता चला जाएगा, और चार्ज बढ़ता चला जाएगा तो उस बॉडी का जो पोटेंशियल है वो क्या होगा? घटता चला जाएगा। तो यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है स्टूडेंट? चार्ज ट्रांसफर हो रहा है। तो चार्ज ट्रांसफर होने का मतलब क्या है? कि इस बॉडी का जो चार्ज है वो क्या हो रहा है? कम, और इस बॉडी के ऊपर जो चार्ज है वो क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ठीक है, तो चार्ज कम होने का मतलब क्या है? कि इस बॉडी का जो पोटेंशियल है वो कम हो रहा है, इस बॉडी का जो पोटेंशियल है वो क्या हो रहा है? ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो पहले स्टूडेंट डिफरेंस इतना था, पोटेंशियल 0, पोटेंशियल 10 वोल्ट। अब चार्ज फ्लो हो रहा है इस बॉडी के ऊपर, इसका पोटेंशियल बढ़ रहा है, इसका चार्ज कम हो रहा है तो इसका पोटेंशियल कम हो रहा है। तो बढ़ेगा घटेगा, एक टाइम पर दोनों बॉडीज का जो पोटेंशियल है स्टूडेंट क्या हो जाएगा? सेम। उस कंडीशन पर, उस स्टेज पर चार्ज का जो फ्लो है वो क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। ठीक है, चार्ज कब तक फ्लो करेगा? जब तक दोनों बॉडीज का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। ठीक है, जो टोटल चार्ज है वो ट्रांसफर नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि इस बॉडी पे सपोज रो 10 कूलम चार्ज है तो इसने सारा का सारा इसको दे दिया, तो सारा का सारा चार्ज नहीं देगी, ये कुछ चार्ज देगी। और वो कुछ चार्ज कब तक देगी? जब तक कि इस बॉडी का और इस बॉडी का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो स्टूडेंट ये आप लोग इसके बारे में ध्यान रखेंगे कि चार्जिंग बाय कंडक्शन होता क्या है। जब दो बॉडीज़ को हम टच करवाएंगे तो टच करवाने से क्या होगा? चार्ज बॉडी अपना चार्ज शेयर कर देगी अनचार्ज बॉडी के पास। तो जो अनचार्ज बॉडी है वो भी क्या हो जाएगी स्टूडेंट? चार्ज हो जाएगी।
ठीक है। चार्ज फ्लो होता क्यों है? ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस। ये चार्ज कब तक फ्लो करता रहेगा? जब तक कि दोनों बॉडी का चार्ज बराबर नहीं हो जाता, दोनों बॉडी का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। चार्ज सेम नहीं होना चाहिए, दोनों बॉडी का पोटेंशियल सेम होना चाहिए, तब ही क्या होगा? चार्ज का फ्लो रुक जाएगा। क्या चार्ज बॉडी अपना सारा चार्ज शेयर कर लेगी? नहीं, वो कुछ चार्ज शेयर करेगी। और कब तक करेगी? जब तक उसका दोनों बॉडीज का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट हम एक सिंपल सा केस लेंगे स्फेरिकल बॉडीज का। क्या लेंगे? स्फेरिकल बॉडीज का। वहां से एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट फाइंड आउट करेंगे और वो सभी क्वेश्चंस में हम अप्लाई करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। केस ऑफ स्फेरिकल बॉडीज। देखो स्टूडेंट, एक स्फेरिकल बॉडी अपने पास ये वाली है और एक स्फेरिकल बॉडी ये वाली है, ठीक है। सपोज करो ये चार्ज है, इस पे Q1 चार्ज है, इस पे क्या है? Q2 चार्ज है। Q1 चार्ज है और Q2 चार्ज है, ठीक है। इस वाली बॉडी की जो रेडियस है वो कितनी है? R1। इस वाले क्या है? R2, ठीक है। तो फिलहाल टोटल चार्ज कितना है? टोटल चार्ज कितना है? Q1 प्लस में Q2, ठीक है। और साथ में ये और ध्यान रखेंगे कि एक बॉडी अपना चार्ज लॉस करेगी, दूसरी बॉडी उतना ही चार्ज गेन करेगी। चार्ज लॉस इज इक्वल टू चार्ज गेन, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या कर दिया? दोनों बॉडीज को स्टूडेंट क्या कर दिया? टच करवा दिया, ठीक है। यानी कहने वाला क्या है कि इनको हमने क्या कर दिया? वायर से ऐसे कनेक्ट कर दिया, ठीक है। R1 R2। तो क्या हुआ कि इसका पोटेंशियल कुछ था, इसका पोटेंशियल कुछ था। अब चार्ज फ्लो हो रहा है और एक स्टेज क्या आ गई स्टूडेंट कि इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल V1 V2 दोनों क्या हो गए? सेम हो गए। चार्ज का फ्लो रुक गया। अब जब चार्ज का फ्लो रुक गया तो इस वाली बॉडी पे जो चार्ज आया, सपोज करो कितना आया? Q1 डैश। इस वाली बॉडी पे जो चार्ज हो गया वो कितना हो गया? Q2 डैश, ठीक है। तो अब चार्ज कितना है? टोटल चार्ज कितना आएगा? Q1 डैश प्लस में Q2 डैश। तो कहीं भी चार्ज का लॉस नहीं हुआ। जितना चार्ज पहले था उतना ही चार्ज बाद में आएगा। सिर्फ क्या हुआ है? एक बॉडी से दूसरी बॉडी के ऊपर चार्ज का ट्रांसफर हुआ है। तो ये वाला चार्ज इज इक्वल टू ये वाला चार्ज, Q1 डैश प्लस में Q2 डैश इज इक्वल टू Q1 प्लस में Q2। ये अपने पास आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब जो पोटेंशियल होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसको फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होता है स्फेरिकल बॉडीज वाले केस में? तो ध्यान रखेंगे जो पोटेंशियल अपने पास आता है उसका फॉर्मूला होता है KQ/R। KQ/R। K कांस्टेंट होता है, Q चार्ज कितना है उस बॉडी के ऊपर और उसकी रेडियस क्या है उसका फॉर्मूला होता है। तो इस बॉडी के ऊपर जो पोटेंशियल आएगा V1 वो कितना आएगा? KQ1 डैश अपॉन में R1। दूसरी बॉडी के ऊपर चार्ज कितना, पोटेंशियल कितना आएगा? KQ2 डैश अपॉन में R2। और V1 और V2 स्टूडेंट दोनों क्या है? सेम है। तो सेम क्या लिखेंगे? KQ1 डैश अपॉन में R1 इज इक्वल टू KQ2 डैश अपॉन में R2। तो ये K से K कैंसिल हो जाएगा। तो स्टूडेंट हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे Q1 डैश इज इक्वल टू Q2 डैश R1 अपॉन में R2। Q1 डैश इज इक्वल टू Q2 इंटू में R1 अपॉन में R2। अब ये Q1 डैश की वैल्यू स्टूडेंट हम यहाँ पुट कर देंगे और Q2 डैश की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो मेरे पास क्या आएगा? Q2 डैश R1 अपॉन में R2 प्लस Q2 डैश इज इक्वल टू Q1 प्लस में Q2। हम क्या ले लेंगे यहाँ से? Q2 डैश कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बच जाएगा? एल्स में लेके R2, R1 प्लस में R2 इज इक्वल टू Q1 प्लस में Q2। इसको स्टूडेंट सोल्व करेंगे, उधर लेके जाएंगे तो मेरे पास आ जाएगा Q2 डैश इज इक्वल टू R2 अपॉन में R1 प्लस में R2 इंटू में Q1 प्लस में Q2।
तो चार्ज करने के बाद इस वाली बॉडी के ऊपर जो चार्ज आएगा सेकंड बॉडी के ऊपर, उसका अमाउंट कितना आएगा वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। R2 R1 प्लस में R2 Q1 प्लस में Q2। ठीक है, इसी प्रकार स्टूडेंट यदि हम निकालें Q1 डैश, क्या निकालें Q1 डैश, कुछ नहीं करना, सिर्फ R2 की जगह क्या करना है R1 करना है। Q2 आता है तो ऊपर आएगा R2। यदि Q1 आता है पहली बॉडी का चार्ज, तो उस पर क्या करेंगे, पहली बॉडी के लिए रेडियस लिख देंगे R1 प्लस में R2, ऊपर क्या रहेगा Q1 प्लस में Q2। तो स्टूडेंट हम स्फेरिकल बॉडीज वाले केस में दोनों बॉडीज के ऊपर चार्ज क्या क्या आएगा वो हम इस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं, इन फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट ये सारी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे कि चार्ज कैसे निकालेंगे चार्जिंग बाय कंडक्शन के दौरान, कि चार्जिंग बाय कंडक्शन हो रहा है, पोटेंशियल दोनों की सेम हो चुकी, तो अब दोनों बॉडीज के ऊपर कितना कितना चार्ज है वो हम इन फॉर्मूले से फाइंड आउट करेंगे। देखो स्टूडेंट आ गया, ठीक है। मान लो कि दोनों जो बॉडी हैं R1 और R2 क्या है, सेम है, दोनों बॉडी कैसी हैं, सेम, इसकी रेडियस और इसकी रेडियस सेम है, तो ऐसी बॉडी को हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिकल बॉडीज। क्या बोलते हैं, आइडेंटिकल बॉडीज। ठीक है, जब आइडेंटिकल बॉडीज होंगी तो Q2 की वैल्यू कितनी आएगी। सपोज करो स्टूडेंट ये दोनों क्या है, R के बराबर है, कितना है, R के बराबर है, तो स्टूडेंट Q2 डैश कितना आ जाएगा, R अपॉन में R प्लस R, 2R, R अपॉन में 2R कितना हो जाएगा, R बाई 2, R बाई 2 नहीं, R से R कैंसिल हो जाएगा, तो R अपॉन में क्या हो जाएगा, 2R, Q1 प्लस में Q2, तो Q2 डैश स्टूडेंट कितना आएगा, Q1 प्लस में Q2 बाई 2। इसी प्रकार Q1 डैश हम स्टूडेंट फाइंड आउट करेंगे तो वो भी कितना आ जाएगा, Q1 प्लस में Q2 बाई 2। स्टूडेंट ये जो कंक्लूजन अपने पास आया है ये आप लोगों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, कि जब बॉडीज कैसी होंगी, आइडेंटिकल होंगी, बॉडी कैसी होंगी, आइडेंटिकल होंगी, तो दोनों बॉडीज को जो हम टच करवाएंगे तो टच करवाने के बाद दोनों बॉडीज के ऊपर चार्ज कितना कितना आएगा। Q1 प्लस में Q2 स्टूडेंट क्या होता है, टोटल चार्ज, जो पहले होता है टोटल चार्ज, हाफ, इसका क्या हो जाएगा, हाफ। तो दोनों बॉडीज के ऊपर जो चार्ज अपीयर होगा वो कितना होगा, हाफ ऑफ द टोटल चार्ज। दोनों बॉडीज के ऊपर जो चार्ज दिखाई देगा वो कितना कितना होगा, टोटल चार्ज का आधा आधा, टोटल चार्ज का आधा आधा दोनों बॉडीज के ऊपर अपीयर होगा। तो ये अपने पास क्या इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है जो आप लोगों को ध्यान रखना है, आप लोगों को ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है। ठीक है, ये सारी बातें आप लोग नोट करते रहेंगे साथ साथ में। तो स्टूडेंट हम इनके ऊपर 2-3 क्वेश्चन करेंगे जिससे आप लोग चार्जिंग बाय कंडक्शन के ऊपर ज़्यादा से समझ पाएंगे, जिसके बारे में देखो अपने पास क्या है, 3 बॉडी मान लो अपने पास, एक बॉडी अपने पास ये है A, एक B है और एक C है। तीनों बॉडी कैसी हैं स्टूडेंट, आइडेंटिकल हैं, कैसी हैं, आइडेंटिकल है। ठीक है स्टूडेंट, इस पर चार्ज कितना है, Q1, इस पर चार्ज कितना है, Q2, और ये स्टूडेंट कैसी है, अनचार्ज है, कैसी है, अनचार्ज। ठीक है, तो पहले क्या किया गया स्टूडेंट कि A बॉडी के साथ C को टच करवाया गया, C को। ठीक है, टच करवाने के बाद क्या हुआ है, हमने दोनों को क्या कर दिया, अलग कर दिया, क्या कर दिया, अलग कर दिया। ठीक है, A और C को। ठीक है, फिर इस C बॉडी को B के साथ टच किया है, क्या किया है, B के साथ टच किया है, तब हमने क्या कर दिया, फिर दोनों को क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। तो A जो बॉडी है इस पर चार्ज कितना आया, B बॉडी है इस पर चार्ज कितना आया, C बॉडी है इस पर चार्ज कितना आया। मेरे पास 3 बॉडी थी,
ए बी और सी तीनों कैसी हैं, आइडेंटिकल हैं, ठीक है। पहले क्या किया, ए के साथ टच करवाया सी को, फिर सी को अलग कर दिया, फिर सी को बी के साथ टच करवाया तो बी से अलग कर दिया। तो अब ए और बी और साथ में सी बी है, इन तीनों के ऊपर चार्ज क्या क्या आएंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट इस पर चार्ज कितना है Q1, इस पर कितना है 0। तो स्टूडेंट टोटल चार्ज कितना हो गया Q1। तो यदि बॉडी आइडेंटिकल होंगी तो टोटल चार्ज का आधा आधा दोनों बॉडीज के ऊपर हमें अपीयर होगा चार्ज। तो इस वाली बॉडी के ऊपर कितना चार्ज आएगा Q1/2, इस पर भी कितना आएगा Q1/2। टोटल चार्ज का आधा, टोटल चार्ज का कितना आएगा, आधा चार्ज हमें दिखाई देगा, ठीक है। अच्छा, अब जो बी बॉडी है इस पर चार्ज कितना है Q2, कितना है Q2, और सी पर जो चार्ज है वो कितना हो चुका है फिलहाल Q1/2, Q1/2, ठीक है। तो स्टूडेंट अब टोटल चार्ज कितना हो गया इस कंडीशन के ऊपर, Q1/2 प्लस में Q2, इतना क्या है फिलहाल टोटल चार्ज है। और बॉडी कैसी है, आइडेंटिकल है, इसका मतलब दोनों बॉडीज के ऊपर टोटल चार्ज का आधा आधा चार्ज हमें नजर आएगा। तो Q1/2 प्लस में Q2, इसका आधा चार्ज, इस पर कितना आएगा Q1/2 प्लस में Q2, इसका भी आधा चार्ज, ठीक है। तो ये क्या है फाइनल चार्ज। तो ए बॉडी पर चार्ज कौन सा है, ये वाला Q1/2, बी पर चार्ज कौन सा आएगा Q1/2 प्लस में Q2/2, सी पर भी चार्ज कितना आएगा Q1/2 प्लस में Q2/2। तो स्टूडेंट ये क्या आएंगे, ए बी और सी के ऊपर चार्जेस हमें दिखाई देंगे, ठीक है। तो ये सारी बातें आप लोग साथ साथ नोट करते रहें ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आए, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, सपोज करो कि ये अपने पास एक स्फीयर है, एक स्फीयर ये है। सपोज करो स्टूडेंट इसकी जो रेडियस है वो 10 सेंटीमीटर है, इसकी जो रेडियस है वो कितनी है 50 सेंटीमीटर है। इस पर जो चार्ज है स्टूडेंट वो कितना है 20 कूलम है, इस पर कितना है, इस मान लेते हैं 50 कूलम, इस पर 30 कूलम, ठीक है। तो दोनों को हमने क्या कर दिया, टच करवा दिया। तो अब इनके ऊपर कितने कितने चार्ज आएंगे, कितने कितने चार्ज आएंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट इस पर कितना चार्ज आ जाएगा Q1 मान लिया, इस पर कितना आ जाएगा Q2, ठीक है। कनेक्ट करने के बाद दोनों की पोटेंशियल क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो Q1 स्टूडेंट का फॉर्मूला क्या बताया था हमने कि R1/R1 प्लस में R2, और साथ में क्या आएगा Q1 प्लस में Q2। इसी प्रकार Q2 क्या आएगा R2/R1 प्लस में R2, और साथ में क्या आएगा Q1 प्लस में Q2, ठीक है। स्टूडेंट R1 कितना है 10, R1 प्लस में R2 कितना हो जाएगा 60, और Q1 प्लस में Q2 कितना हो जाएगा 80, कितना हो जाएगा 80, ठीक है। काट देंगे इसको। तो Q1 कितना जाएगा स्टूडेंट 40/3 कूलम। इसी प्रकार हम निकालेंगे Q2 कितना जाएगा R2 50 हो गया, R1 प्लस में R2 60 हो गया, इनटू में Q1 प्लस में Q2 80 हो गया, ठीक है। कितना जाएगा 200/3 कूलम। तो स्टूडेंट आप लोगों को चार्ज पूछ ले जाएं कि चार्जिंग बाय कंडक्शन के बाद कितना कितना चार्ज आएगा, या तो आपके पास क्वेश्चन इस टाइप का आएगा या फिर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आपके पास आएगा जहाँ पर रेडियस चेंज हो कर रखी होगी या फिर चार्ज की वैल्यू अलग कर रखी होगी। भाई मान लो अपने पास यहाँ पर क्या है माइनस का चार्ज है, कितना है माइनस चार्ज। तो Q1 प्लस में Q2 कितना हो जाएगा 50 प्लस में माइनस का 30, टोटल चार्ज कितना हो जाएगा 20। तो यहाँ क्या लिखेंगे 20 लिखेंगे। तो माइनस का है चार्ज, तो हम क्या करेंगे उसको सबट्रैक्ट करेंगे। तो आप लोग ये सारी बातें चार्जिंग बाय कंडक्शन के ऊपर ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे चार्जिंग बाय इंडक्शन की। चार्जिंग बाय इंडक्शन,
चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो स्टूडेंट चार्जिंग बाय इंडक्शन में होता क्या है कि ये अपने पास क्या है, एक अनचार्ज बॉडी है। क्या होगी? अनचार्ज बॉडी। इस अनचार्ज बॉडी के पास बिना टच कराए एक क्या लेके जाएंगे? चार्ज बॉडी लेके जाएंगे। क्या करेंगे? एक चार्ज बॉडी इसके पास लेके जाएंगे। ठीक है, तो चार्ज बॉडी लेके जाने से क्या होगा कि ये प्लस चार्ज है और ये वाली सरफेस क्या है? इसके नज़दीक वाली है। तो नज़दीक वाली सरफेस के ऊपर अपोजिट नेचर का चार्ज हमें दिखाई देगा। दूसरी जो दूर सरफेस है उस पर सिमिलर चार्ज हमें दिखाई देगा। अभी बताएंगे हुआ क्या है कि जो बॉडी हम लेके गए हैं उसका चार्ज कैसा है? प्लस का है, तो उसके नियर सरफेस पे अपोजिट चार्ज, फर्दर सरफेस पे सिमिलर चार्ज। ठीक है, ऐसा क्या होता है? चार्जिंग बाय कंडक्शन में होता है। तो ऐसे होने से ये बॉडी फिलहाल अनचार्ज ही है, चार्ज नहीं हुई है, चार्ज नहीं हुई है, सिर्फ क्या है? ये अनचार्ज बॉडी है। ठीक है, अनचार्ज बॉडी है। ठीक है स्टूडेंट, तो देखेंगे अब होता क्या है। आप लोग ध्यान रखेंगे कि चार्जिंग बाय इंडक्शन में नियर सरफेस पे कैसा आएगा? अपोजिट चार्ज, फर्दर सरफेस पे कैसा आएगा? सिमिलर चार्ज। ठीक है, अब ये देखना है कि यहाँ पर ये माइनस चार्ज कैसे आया और ये प्लस चार्ज कैसे आया। ठीक है, देखो स्टूडेंट, ये अनचार्ज बॉडी है और ये अपने पास क्या है? चार्ज बॉडी है। क्या है? चार्ज बॉडी। ठीक है, तो स्टूडेंट ये अपने पास क्या है? कोई भी कंडक्टर है। क्या है? कंडक्टर। और कंडक्टर में क्या होते हैं? कंडक्टर, कंडक्टर में स्टूडेंट क्या होते हैं? लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं बोलेंगे कि हम ये मान लें कि वैलेंस शेल वाले इलेक्ट्रॉन है। कौन से हैं? वैलेंस शेल वाले इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वैलेंस शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो उन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को सपोज करो मेरे पास ये इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को क्या दिखता है? ये प्लस चार्ज दिखता है। तो ये प्लस चार्ज और ये इलेक्ट्रॉन का माइनस चार्ज, माइनस चार्ज कैसे हो गए? अनलाइक चार्ज हो गए। क्या हो गए? अनलाइक चार्ज। तो अनलाइक चार्ज होने से क्या होगा कि ये इसको क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे? इसको अट्रैक्ट करेंगे। तो अट्रैक्ट करने से ये इस सरफेस पे आ जाएगा। क्या जाएगा? इस सरफेस से निकल के आ जाएगा। तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है जब यहाँ से निकल के आएगा तो स्टूडेंट क्या दिखाई देगा? यहाँ से जो निकल के आया है तो यहाँ क्या दिखाई देगा? प्लस चार्ज दिखाई देगा। प्लस चार्ज कैसे दिखाई दिया कि ये अपने पास क्या है? एटम है। क्या है? एटम। और ये इलेक्ट्रॉन है जो यहाँ से निकल के यहाँ आ गया है। ठीक है, ये इसके अंदर का हिस्सा है। इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ गया है। ठीक है, अच्छा इसके अंदर ही है ये। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? बाहर निकल गया। क्या हो गया? बाहर निकल गया। तो जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला हुआ होता है उसको हम क्या बोलते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन। तो इस फ्री इलेक्ट्रॉन्स को इस प्लस चार्ज ने क्या कर लिया? बाहर खींच लिया। बाहर मतलब इसके अंदर यहाँ तक इसको क्या कर लिया? इन्होंने अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। फिर से देखो एक बार कि मैं क्या बता रहा हूँ कि ये अपने पास क्या स्टूडेंट? एटम है। क्या है? एटम। ये अपने पास क्या? इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? इस ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रहा है। तो इस इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब क्या हो गया कि इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन ने अपने आप को एटम से क्या कर लिया? अलग कर लिया। क्या कर लिया? अलग कर लिया। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया, एटम से क्या हो गया? अलग हो गया। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है स्टूडेंट, इसको हम क्या बोलते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन। तो इस एटम में एक इलेक्ट्रॉन की क्या हो स्टूडेंट? कमी होगी। तो ये क्या हो गया? पॉजिटिव चार्ज हो गया। ये जो एटम है स्टूडेंट, ये क्या हो गया? पॉजिटिव चार्ज हो गया।
जिसको हम क्या बोलते हैं, सिंपली आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आयन बोलते हैं। ठीक है, तो हुआ अपने पास क्या है कि ये अपने पास क्या है, कंडक्टर है। ठीक है, और ये हम क्या ले गए, प्लस चार्ज ले गए इसके पास। तो प्लस चार्ज लेके जाने से हुआ क्या है कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर है, इस इलेक्ट्रॉन को क्या किया, इस प्लस चार्ज ने अपनी तरफ यहाँ बुला लिया, यहाँ बुला लिया। तो जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ इस एटम से निकल के आया है तो इस एटम पे क्या हो गया, प्लस चार्ज अपीयर हो गया। ऐसे ही बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स को ये प्लस चार्ज क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। तो वो सारे सारे प्लस चार्ज क्या होंगे, यहाँ हमें इस सरफेस पे दिखाई देंगे। जितने चार्जेस यहाँ इस सरफेस पे दिखाई देंगे उतने ही प्लस चार्जेस हमें यहाँ पर दिखाई देंगे। ठीक है, क्यों कि इस प्लस के बीच में और इस माइनस के बीच में तो क्या होगी, अट्रैक्शन होगी। अट्रैक्शन की वजह से ये इस नियर सरफेस के पास आ जाएंगे। लेकिन प्लस और प्लस के बीच में क्या होगी, रिपल्सन। ये रिपल्सन की वजह से ये कहाँ रहेंगे, पीछे रहेंगे। कहाँ रहेंगे, पीछे रहेंगे। ठीक है, तो माइनस और प्लस चार्ज कैसे हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, सेपरेट। ठीक है, तो मान लो अपने पास ये क्या है, स्फेरिकल कंडक्टर है, स्फेरिकल कंडक्टर है, और हमें क्या करना है, इसी को क्या करना है, चार्ज करना है। तो ध्यान रखेंगे स्टूडेंट, इस साइड क्या आएगा, माइनस चार्ज, इस साइड क्या आएगा, प्लस चार्ज। तो करना क्या है कि इसको एक इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर, इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर इसको खड़ा करना है। इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर क्या करना है, इसको हमें खड़ा करना है, ताकि जो चार्ज होगा वो नीचे न जा सके। ठीक है, अब देखो, अब हमने क्या किया, दूसरे स्टेप में माइनस 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 माइनस, प्लस 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 प्लस, ये ग्लास रोड होगी, सपोज करो स्टूडेंट ये। ठीक है, अब जो फर्दर हिस्सा है, इस हिस्से को स्टूडेंट हमने क्या कर दिया, ग्राउंडेड कर दिया, अर्थ कर दिया इसको, अर्थ ग्राउंडेड, क्या ग्राउंडेड कर दिया हमने। तो जो ग्राउंड होता है अपने पास, इस ग्राउंड के पास क्या होते हैं, लार्ज नंबर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इस ग्राउंड में क्या है, बहुत सारी फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। अर्थ भी क्या होती है, गुड कंडक्टर होती है। क्या होती है, गुड कंडक्टर। तो जो अर्थ होता है, इस अर्थ का पोटेंशियल कितना लेके चलते हैं स्टूडेंट, 0 लेके चलते हैं। ठीक है, और इस साइड क्या है, चार्ज दिखता है तो इसका पोटेंशियल है, इसका क्या है, पोटेंशियल। तो पोटेंशियल 0, पोटेंशियल प्लस का। ठीक है, तो उस पोटेंशियल की वजह से, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से अर्थ के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये मूव करते हैं वायर के जरिए इस बॉडी के पास। ठीक है, तो जब ये मूव करेंगे तो ये क्या करेंगे, करंट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, करंट बनाएंगे। जब तक ये जा रहे होंगे यहाँ से, तो अर्थ के पास क्या होता है, बहुत सारे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और वो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से क्या करेंगे, मूव करेंगे। यहाँ पर क्या है, प्लस चार्ज है इस बॉडी के ऊपर, इसका मतलब प्लस पोटेंशियल है। और अर्थ का पोटेंशियल हम क्या लेकर चलते हैं स्टूडेंट, 0 लेकर चलते हैं। तो पोटेंशियल है, पोटेंशियल 0, तो पोटेंशियल डिफरेंस है। उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, मूव करेंगे। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो इस एक प्लस चार्ज को न्यूट्रल कर देगा। दूसरा इलेक्ट्रॉन आया, इसने इसको न्यूट्रल कर दिया। फिर एक इलेक्ट्रॉन आया, खत्म कर दिया, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। तो इलेक्ट्रॉन इस साइड फ्लो करेंगे, इस साइड क्या करेंगे, फ्लो करेंगे। तो करंट स्टूडेंट ऐसे बनेगा नीचे की तरफ। क्या बनेगा, करंट नीचे की तरफ। तो जितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे वो सारे इलेक्ट्रॉन इस प्लस चार्ज को, प्लस चार्जेस को क्या कर देंगे, न्यूट्रल कर देंगे। तो ये जो प्लस चार्जेस हैं ये क्या हो गए स्टूडेंट, खत्म हो गए। क्या हो गए, खत्म हो गए। ठीक है, खत्म होने के बाद कैसा होगा डायग्राम, ये इंसुलेटिंग स्टैंड है, ये ग्लास रोड होगी जिस पर क्या है, प्लस चार्ज है, और ये क्या है, माइनस चार्जेस। ठीक है, ये प्लस चार्जेस क्या हो गए, सारे खत्म हो गए। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको भी क्या कर देंगे, हम रिमूव कर देंगे। क्या कर देंगे, इसको भी रिमूव कर देंगे। रिमूव करने से क्या होगा कि इन माइनस 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 के बीच में क्या होगी, रिपल्सन। क्या होगी, रिपल्सन। तो रिपल्सन होने से क्या होंगे, ये एक दूसरे से क्या होंगे, दूर दूर चले जाएंगे। और दूर दूर भी स्टूडेंट इस तरह जाएंगे
कि इस पूरे बॉडी के अंदर, बॉडी की सरफेस के ऊपर क्या हो जाएंगे, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट, अब ये बॉडी कैसी होगी, चार्ज होगी। क्या होगी, चार्ज। तो चार्ज कब होगी, जब दूसरा हिस्सा हम क्या करेंगे, ग्राउंडेड करेंगे और इसको हटा देंगे तो चार्ज क्या हो जाएगा, इस बॉडी के ऊपर फैल जाएगा। इस बॉडी के ऊपर क्या होगा, ऐसे यूनिफॉर्मली क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो हम बोलेंगे क्या हो गया, ये बॉडी कैसी होगी, चार्ज होगी। यदि इसको हम क्या करते, इंसुलेटिंग स्टैंड पर खड़ा नहीं करते तो क्या होता कि जो सारा जो चार्ज डेवलप हुआ है वो क्या होता, ग्राउंड में चला जाएगा। क्या होगा, ग्राउंड में चला जाएगा। ठीक है, जैसे कैसे होगा, सपोज रो हमने क्या किया है, ये ग्लास रोड है। ठीक है, और मैं आदमी हूँ, आदमी क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है। जैसे मैं इसको क्या करूँगा, सिल्क क्लॉथ के साथ रब करूँगा, तो रब करने से क्या होगा, इस पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, इस पर डेवलप हो गया। तो जैसे इस पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, मैं इसके कॉन्टैक्ट में हूँ, तो अब जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या होगा, मेरे जरिए अर्थ में चला जाएगा। तो हमें क्या दिखेगा, ये चार्ज नहीं हुआ। ठीक है, तो जब इसको ग्लास रोड को हमें चार्ज करना है तो हम क्या होंगे, इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर खड़े होंगे, तब इसको क्या करेंगे, चार्ज करेंगे। क्या करेंगे, चार्ज करेंगे। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, ये अपने पास क्या है, ग्लास रोड है। अपने पास क्या है, ये ग्लास रोड है जिस पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, अच्छा, इसके पास क्या है, ये एक पेपर है। कैसा है, छोटा सा पेपर, कागज का टुकड़ा। ठीक है, तो क्या ये इसको अटैच कर पाएगा, क्या ये ग्लास रोड इसको क्या करेगा, अटैच करेगा कि नहीं करेगा। ये चार्ज है, ये अनचार्ज है। ठीक है, तो स्टूडेंट होगा क्या कि यहां पर क्या होगा, चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन से क्या होगा, यहां माइनस चार्ज, यहां क्या होगा, प्लस चार्ज। तो माइनस चार्ज और प्लस चार्ज क्या होंगे, अलग अलग सरफेस पर दिखाई देंगे। इसको हम क्या बोलते हैं, पोलराइज होना। क्या बोलते हैं, पोलराइज होना। ठीक है, प्लस चार्ज और माइनस चार्ज के बीच की सेपरेशन बढ़ जाना, प्लस चार्ज और माइनस चार्ज अलग अलग फेसेस पर नजर आना, इसको क्या बोलते हैं, पोलराइज होना। तो जब ग्लास रोड को हम क्या करते हैं, कागज के पास लेके जाएंगे तो जो कागज है, पेपर, वो क्या हो जाएगा, पोलराइज हो जाएगा। तो स्टूडेंट अब ये प्लस चार्ज और ये माइनस चार्ज, ठीक है, इनके बीच में क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। क्या लगेगा, अट्रैक्टिव फोर्स। इन प्लस चार्ज के और इन प्लस चार्ज के बीच में क्या लगेगा, रिपल्सिव फोर्स। लेकिन ये प्लस चार्ज और माइनस चार्ज ये क्या है, क्लोज है। क्या है, क्लोज। तो यहाँ पर इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन क्या होगा, कम होगा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, इसकी वजह से ये क्या होगा, पेपर इसकी तरफ खिंचा चला आएगा और इससे क्या होगा, चिपक जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, प्लस और माइनस के बीच में अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। अट्रैक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा। प्लस प्लस के बीच में रिपल्सन क्या होगा, कम। क्या होगा, कम। तो इनके बीच में अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, इनके बीच में रिपल्सन कम होगी, क्योंकि डिस्टेंस कम है तो फोर्स ज़्यादा है, डिस्टेंस ज़्यादा होगी तो फोर्स कम लगेगा। तो स्टूडेंट इसी वजह से क्या होता है कि ग्लास रोड जो चार्ज है उसको पास लेके जाएंगे पेपर के पास, तो पेपर उससे क्या होगा, चिपक जाएगा, इसी वजह से। ठीक है, तो स्टूडेंट ये बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो आप लोगों को ध्यान रखने हैं। तो स्टूडेंट नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके थर्ड टाइप के ऊपर डिस्कस करेंगे, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, और साथ में नेक्स्ट लेक्चर में हम चार्ज के ऊपर जो भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज आती हैं उन सभी के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट आई होप कि आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।